बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मान लीजिए सलमान जी में आज का हमारा टॉपिक है केराटाइटिस। केराटाइटिस केराटाइटिस ये कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। जब भी एंड में आइटिस हो तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, तो कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं। तो इसमें लिख लें कंडीशन इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं। कॉर्निया की कितनी लेयर है हिस्टोलॉजी में? 5। कौन कौन सी है? कॉर्निया लेयर 5 लेयर है। पहला जो है वो है एंडोथेलियल लेयर। दूसरा जो है वो डेसिमेंट लेयर। और तीसरा स्ट्रोमल लेयर। और इसके साथ साथ बोमन्स लेयर। और पांचवा एपिथेलियल लेयर। इसमें ये डेसिमेंट लेयर इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डेसिमेंट लेयर इंपॉर्टेंट है। विल्सन डिजीज में कॉपर की ओवरलोडिंग होती है। विल्सन डिजीज में कॉपर की ओवरलोडिंग होती है। और कॉपर विल्सन डिजीज को हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन भी कह सकते हैं। और इसमें डेसिमेंट लेयर में कॉपर डिपॉजिट होते हैं। तो विल्सन डिजीज में क्या होते हैं? कॉपर डिपोजिशन इन विल्सन डिजीज। और विल्सन डिजीज का दूसरा नाम हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन। हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन। हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन से इसलिए कहते हैं कि विल्सन डिजीज में कॉपर की ओवरलोडिंग होती है और ये डैमेज कर देते हैं लीवर को। लीवर सिरोसिस इसमें होती है या लीवर हेपेटाइटिस इसमें हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी इसमें हो सकती है। और ये कॉपर जो डिपॉजिट होते हैं डेसिमेंट लेयर में, इसका स्पेसिफिक नाम है केसर प्लेशर रिंग। केसर और प्लेशर ने ये मालूम किया था, तो उसका नाम क्या है? केसर। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। केसर केसर प्लेशर रिंग। केसर प्लेशर रिंग विल्सन डिजीज में होता है और ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? डेसिमेंट लेयर में। कॉर्निया की 5 लेयर है, एंडोथेलियल लेयर, डेसिमेंट लेयर और स्ट्रोमल लेयर, बोमन्स लेयर और एपिथेलियल लेयर। हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन में ये विल्सन विल्सन डिजीज का दूसरा नाम है। इसमें कॉपर की डिपोजिशन होती है, उसकी वजह से लीवर डैमेज होती है, लीवर सिरोसिस होती है और इसके साथ साथ न्यूरॉन भी डैमेज होती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं और आई में ये कॉपर की डिपोजिशन होती है डेसिमेंट लेयर में। उसका नाम केसर प्लेशर रिंग है। अब ये जो कंडीशन है केराटाइटिस, तो उसमें एक लेयर भी के इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और सारे लेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो केराटाइटिस की काजेस क्या है? काजेस ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और वायरस की वजह से भी। तो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया में हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया, स्टेफाइलो कोकस पूरिस की वजह से ज़्यादातर होती है, और सीडोमोनास एरुजिनोसा। और वायरस की वजह से भी हो सकती है। वायरस में जो मोस्ट कॉमन जो है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। वो क्या है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये पंचाई की वजह से भी हो सकती है। कॉर्निया केराटाइटिस कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन जब हो जाए तो उस कंडीशन को हम केराटाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, और पंजाई की वजह से भी हो सकती है। पंजाई में जो मोस्ट फ्यूजीरियम है और एस्परजिलस, ये एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। केराटाइटिस हमारे पास एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर अकुलर ट्रामा हो जाए तो अकुलर ट्रामा की वजह से भी केराटाइटिस हो सकती है। तो अकुलर ट्रामा, अकुलर ट्रामा का फिजिकल इंजरी टू द कॉर्निया, इसमें लिखते हैं फिजिकल इंजरी टू द कॉर्निया, ठीक है। और ये ड्राई आई सिंड्रोम में भी हो सकती है। ड्राई आई सिंड्रोम टीयर बनते हैं लैक्रिमल ग्लैंड में, जो लैक्रिमल ग्लैंड कम टीयर बनाते हैं तो उस कंडीशन को ड्राई आई सिंड्रोम कह सकते हैं। जब ड्राई आई हो तो उसकी वजह से इरिटेशन इन द आई होगी, तो कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये ड्राई आई सिंड्रोम में भी हो सकती है। तो ड्राई आई सिंड्रोम, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टीयर which lead to इरिटेशन इन द आई, और इरिटेशन की वजह से फिर केराटाइटिस होगी। इरिटेशन इन द की वजह से सिंपल है। कॉर्निया की 5 लेयर है। हिस्टोलॉजी में कॉर्निया की कितनी लेयर है? 5। एंडोथेलियल, डेसिमेंट, स्ट्रोमल, बोमन्स और एपिथेलियल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डेसिमेंट लेयर है। ये विल्सन डिजीज में उसमें कॉपर की डिपोजिशन होती है। विल्सन डिजीज जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें उसका दूसरा नाम हेपेटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन। हेपेटो का मतलब है लीवर, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर न्यूक्लियस ब्रेन में होते हैं, तो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजेनरेशन भी इसमें होती है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, लीवर की सिरासिस होती है, और उसके साथ साथ कॉपर की डिपोजिशन डेसिमेंट लेयर में होता है। उस कॉपर की डिपोजिशन को केसर प्लेशर रिंग कह सकते हैं। कॉपर की रिंग्स बनते हैं आई में, तो उस रिंग का नाम केसर प्लेशर रिंग है। अब देखो, ये तो इनकी काजेस है, ठीक। क्लिनिकल फीचर क्या होगी केराटाइटिस की? क्लिनिकल फीचर रेडनेस ऑफ द आई, रेडनेस ऑफ द आई, और इसके साथ पेन इन द आई, इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगी, और इसके साथ साथ लैक्रिमेशन, और पोटोफोबिया।
लाइट सेंसिटिविटी होगी, तो फोटो होगी। अब ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट अगर फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फिर ट्रीटमेंट आसान है। ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट यस, स्टीरॉयड देंगे, कार्टिकोस्टीरॉयड, और कार्टिकोस्टीरॉयड के साथ साथ हम कास को भी ट्रीट करेंगे। हाँ, तो कार्टिकोस्टीरॉयड ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, आई ड्रॉप्स, और इसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल मॉक्सीफ्लैक्सासिन मोक्सिजेट आई ड्रॉप जो है, मॉक्सीफ्लैक्सासिन आई ड्रॉप, ये इसका ब्रांड नाम मोक्सीजेट ब्रांड नाम। ये इसमें मॉक्सीफ्लैक्सासिन के साथ HCl ऐड है, तो मॉक्सीजेट में क्या होते हैं? मॉक्सीफ्लैक्सासिन और HCl इसलिए ऐड कर देते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए या इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो कुछ ड्रग जो है वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसिक में। अब आप ये एंटीबायोटिक के लिए अगर तीसरा फंजाई की वजह से है तो फिर हम क्या देंगे? एंटीफंगल कौन सी? एम्फोटेरिसिन बी आई ड्रॉप, तो एम्फोटेरिसिन बी आई ड्रॉप सिंपल है। अगर ये एलर्जी की वजह से है तो एलर्जी के लिए हम क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप, एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप। और वायरस की वजह से है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए कौन सी एंटीवायरल यूज होते हैं? एसाइक्लोविर, तो एसाइक्लोविर आई ड्रॉप, एसाइक्लोविर। और अगर ड्राई आई सिंड्रोम की वजह से है तो आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप। ये ड्राई आई सिंड्रोम वायरस की वजह से हो, अगर एलर्जी की वजह से हो, और फंजाई की वजह से, और ये बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। अगर केराटाइटिस हम टाइमली ट्रीट न करें तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? फोटोफोबिया, और 5 इसमें लिख ले, कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, कॉर्निया ओपेक बन सकती है, व्हाइट स्पॉट उस पर बन सकते हैं, तो कॉर्नियल ओपेसिटी। अगर कॉर्निया ओपेक बन जाए, कॉर्निया नॉर्मली ट्रांसपेरेंट है, अगर ये ओपेक बन जाए तो उसकी वजह से क्या होगी? कॉर्निया जब ओपेक बन जाए तो विजुअल इम्पेयरमेंट, विजन में मसला होगी। ठीक है, हाँ, ब्लाइंडनेस हो सकती है।